नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया से सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी ग्राउंड्स पर बैन कर दिया था। न्यूज मीडिया के मुताबिक इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टिकटॉक को एक्वायर करने में लेटेस्ट बिडर बनी हुई है। सो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और जानेंगे कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए टिकटॉक का इंडिया बिजनेस एक्वायर करना सही रहेगा। सो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेंगलुरु बेस्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टिकटॉक के इंडिया बिजनेस को $5 बिलियन में एक्वायर करने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बाइट डांस ने इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं करी है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी चाइनीज फर्म बाइट डांस से पिछले 1 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर डील फाइनल होती है तो उसकी वैल्यू करीब $5 बिलियन होगी। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या ये जो डील है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टिकटॉक का इंडिया बिजनेस एक्वायर करता है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए कहां तक फायदेमंद रहेगा। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है शॉर्ट वीडियो एप्स की, और टिकटॉक जो है उसका तो इंडिया में 611 मिलियन डाउनलोड्स है। हालांकि टिकटॉक का 90% रेवेन्यू चाइना, यूएस और यूके से आता है, लेकिन यूजर बेस जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए इस लिहाज से ही फायदे का सौदा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अल्टीमेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक रेडी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और कंज्यूमर्स के साथ कनेक्शन जो है उसका और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ये डील सीसीआई की स्क्रूटनी के कटघरे में जरूर लाकर खड़े कर सकती है। तो अब जो सीसीआई है, इसके जो भी हेड हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। देखिए, अब वो ऐसा क्यों हो सकता है। आप जानते ही हैं कि जो फेसबुक है वो जियो में सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है। सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर का मतलब होता है कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो मार्केट से उठाती है ना। अब मार्केट से उठाती है तो वो क्या करती है कि मैं अपनी कंपनी के ओनरशिप को शेयर्स में डिवाइड कर दे रही हूँ, और जो भी मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा वो उतने परसेंट से, उतने शेयर से मेरी कंपनी में मालिकाना हक ओन करेगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं इस चीज को, चाहे वो 0.0001% ही क्यों ना हो, राइट। लेकिन उतने परसेंट से आप जियो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, उतने मालिक बन जाएंगे। तो फेसबुक का तो जियो में सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है, सिग्निफिकेंट मालिकाना हक है। कितना है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइएगा। तो क्या हुआ था कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक के ऑपरेशंस इंडिया में बैन किए थे, तभी इंस्टाग्राम ने शॉर्ट वीडियो फीचर इंस्टाग्राम रील्स को लॉन्च कर दिया था। और ये भी एक शॉर्ट वीडियो फीचर ऐप ही है, ठीक है। तो उसको लॉन्च कर दिया था, और आप जानते ही हैं कि जो इंस्टाग्राम है उसे फेसबुक ही ओन करता है। तो इन दोनों की जो ये पार्टनरशिप है, जो पहले से ही पार्टनरशिप है, वो उसके अगेंस्ट जाती है ये डील, राइट। और इसे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस भी माना जा सकता है। मतलब मार्केट से आप कंपटीशन को खत्म कर देने, तो इसे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बोला जाता है। और एक कंसर्न ये भी देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कंसोर्टियम बन जाएगा और उनके पास यूजर्स का इतना सारा डेटा होगा, तो वो कंपनी की जो हमारा नेशन है उसकी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी के लिए घातक हो सकता है, राइट। तो ये भी कंसर्न एक देखा जा सकता है, क्योंकि डेटा जो है वो आजकल के टाइम में एक न्यू ऑयल है, और बाइटडांस खुद ही चाहती है कि इंडिया में ऑपरेशंस उसके बंद ना हो, क्योंकि इतने सारे यूजर्स हैं उसके और हम ही ऑपरेट करें। तो वो ऐसा क्यों चाहती है, क्योंकि देखिए टिकटॉक का जो मॉडल है वो बट जाएगा, वो टूट जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए यूएस में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी इसे बैन करने की बात करी थी। मतलब जो टिकटॉक के यूएस में ऑपरेशंस हैं उन्हें बैन करने की बात करी थी। तो टिकटॉक के यूएस ऑपरेशंस एक्वायर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आगे आई थी। तो अगर ऐसा हुआ कि इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो टिकटॉक के ऑपरेशंस को देखती है और वहां पर वो देखती है माइक्रोसॉफ्ट, तो 2 लोगों से डील करनी पड़ेगी। और देखिए, सक्सेसफुल ऐप वही होती है जो ग्लोबल लेवल पर थ्राइव कर सके, ग्लोबल लेवल पर जिंदा रह सके। लेकिन इससे क्या होगा, टिकटॉक की जो ऑडियंस है वो बट जाएगी, कहीं टिकटॉक के पास रहेगी, कहीं माइक्रोसॉफ्ट, कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इससे मॉडल जो है वो पूरी तरह टूटता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि शायद इंडियन गवर्नमेंट इन्हें परमिशन दे दे दोबारा से टिकटॉक को खुद से ही ऑपरेट करने का, तो उन्हें डील में आना ही होगा। अब ये देखना शेष है कि क्या होता है, सीसीआई इस डील को
कैसे रिएक्ट करेगा, इससे रिलेटेड क्या बोलेगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। वैसे मैंने आपके सामने सारे पॉइंट, सारे आंकड़े रख दिए हैं, तो आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इससे क्या जो CCI क्या ये डील अलाउ कर सकता है या नहीं, इस पर अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये था एनालिसिस टिकटॉक ऐप को एक्वायर करने से रिलेटेड। मैं जल्द ही नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।